हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज आपका डे 6 है, जो करंट अफेयर्स का, जो स्पीडी मैगजीन हमारी करंट अफेयर चल रही है उसका डे 6 है। फिर से हम वन लाइनर कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद जो लास्ट के 5 मिनट्स होंगे उसमें आपको 20 MCQ करंट अफेयर्स के रिलेटेड देखने को मिलेंगे। तो करते हैं वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो आज की पहली जो स्लाइड लगाई है मैंने, वो ब्रांड एम्बेसडर के बारे में लगाई हुई है। इसमें कुछ हम ब्रांड एम्बेसडर्स देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर करते जाएंगे। देखो, ब्रांड एम्बेसडर्स, पहले त्रिपुरा टूरिज्म। एक त्रिपुरा टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सौरभ गांगुली को। ठीक है। गुची ब्रांड है जो आपका, उसका आलिया भट्ट को बनाया गया। इंपॉर्टेंट ये उतना नहीं रहता, बट फिर भी क्वेश्चंस आने के चांसेस बन सकते हैं यहाँ से। स्टार स्पोर्ट्स का एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है। HSBC इंडिया का विराट कोहली को बनाया गया है। ठीक है। उसके बाद है ये आपका, हाँ, ये US एम्बेसडर टू इंडिया, ये वाले इंपॉर्टेंट रहते हैं। US एम्बेसडर टू इंडिया कौन है? ये एरिक गारसेटी आपका। उसके बाद आ गया ये वाला आपका यूनिसेफ इंडिया नेशनल एम्बेसडर, ये आ गया आयुष्मान खुराना को बनाया गया। बिहार स्टेट्स आइकन बिहार खादी, वो मैथिली ठाकुर को बनाया गया जो सिंगर है। ठीक है। उसके बाद है प्यूमा का, इसका जो है हरमनप्रीत कौर को बनाया गया। चलते हैं आगे, कुछ और देखते हैं। उत्तराखंड का कौन है? परासून जोशी। ठीक है। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप ऑफ फॉर द ब्लाइंड के लिए जो T20 वर्ल्ड कप है वो किसको बनाया गया? उसका युवराज सिंह को बनाया गया है। उसके बाद आ गया बंधन बैंक का आ गया सौरभ गांगुली, ये दो का है। ठीक है। उसके बाद ये आपका आ गया इसका, हाँ, नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन, वो आ गया पंकज त्रिपाठी। गरुदा एरोस्पेस MS धोनी। उसके बाद आता है ये कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, ये आ गया रोबिन उथप्पा। चलते हैं आगे। हाँ, ये आ गया आपका टेरिफेट आदि महोत्सव, MC मैरी कॉम को बनाया गया है। उसके बाद यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट है ये ग्लोबल वैक्सीनेशन कैंपेन यूनिसेफ का, इसको कौन है? ये डेविड बहकाम को बनाया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो यूपी की स्कीम है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत को बनाया गया। मास्टर कार्ड का आ गया आपका मैग्नस कार्लसन। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम राजस्थान की, जो वो किसको बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर? राजस्थान के लिए अवनी लेखारा को। ठीक है। आगे चलते हैं कुछ। अब आती है कुछ एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। पूछा जाता है कौन सी 2023 की कंप्लीट करेंगे? सिर्फ 2023 में जो हुई वो कंप्लीट करेंगे हम इसमें। और इसकी वेन्यू इंपॉर्टेंट रहती है, और वेन्यू उतनी इंपॉर्टेंट वेन्यू और ये पार्टिसिपेंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक कंट्री दी होगी, दूसरी का पूछा जाएगा, या वेन्यू पूछी होगी आपके। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहले जो ये वाली 2023 की हुई है, 2023 की पढ़ेंगे, 22 की भी आपने मतलब 22 की भी थोड़ी बहुत जो होंगी उनको भी करेंगे। पहले ये जो नेम है एक्सरसाइज का देखो, अल मोहम्मद अल हिंदी 2023। तो ये किस किस के? इंडियन नेवी और रॉयल सऊदी नेवी के बीच में होती है। वेन्यू इसकी जगह कहाँ से थी? ये थी अल जुबैल, सऊदी अरेबिया में हुई है। ठीक है। उसके बाद आपकी ये आती है समुद्र शक्ति, ये किस किस के बीच में होती है? इंडिया और इंडोनेशिया के बाद। ठीक है। जगह इसकी ये आ गई इंडोनेशिया, बताम में। 7th अजय वॉरियर एक्स 2023 इंडिया और यूके के बीच में होती है, तो जगह इसकी यूके। बाकी ये आप देख सकते हो कौन सी आर्मी के रिलेटेड है, कौन सी नेवी है और कौन सी एयरफोर्स है। ठीक है। उसके बाद है कोप इंडिया एक्सरसाइज 2023, इंडिया और US के बीच में होती है। जगह इसकी ये वाली अर्जन सिंह पानागढ़ कालियाकुंदा आगरा में हुआ है। उसके बाद ये आपकी स्लैनेक्स होती है एक्सरसाइज, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और ये जगह कौन सी है? कोलंबो में। उसके बाद आते हैं अपेंडिक्स 2023, इंडिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में होती है और पुणे में हुई है इस बार की। फ्रिंजक्स ये कौन सी है? इंडिया फ्रांस की। कोंकण एक्सरसाइज इंडिया UK की। तो और इनकी जगह देख लो आप, केरला और ये इंडिया और UK के कोंकण कहाँ पे? कोंकण कोस्ट जो अरेबियन सी के साथ में चलता है वो वाला। ठीक है। उसके बाद है, हाँ, ये वाली इंपॉर्टेंट डस्ट लेक। ठीक है। डस्ट लेक ये एक्सरसाइज 2023 इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुई है इस बार की। उसके बाद आगे देखते हैं कुछ और एक्सरसाइज। हाँ, ये वाली कुछ इंपॉर्टेंट है 2022 की। हम 2023 की देखेंगे, 2022 की आप पहले भी पढ़ी होंगी या नहीं पढ़ी होंगी तो स्पीडी मैगजीन से आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। देखो ये तारीख है 6 एक्सरसाइज, और तरकाश 6 एक्सरसाइज इंडोर US के बीच में होती है, चेन्नई में इस बार की हुई है। फर्स्ट साइक्लोन
वन एक्सरसाइज 2023 इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई है, जैसलमेर सेंट्रल राजस्थान में हुई है ये। उसके बाद ये कुछ 2022 की वीर गार्डियन हो गई, अग्नि वॉरियर्स हो गई, संगम एक्सरसाइज हो गई, और ये काजिंद हो गई, सूर्य किरण हो गई। ये कुछ 2022 की एक्सरसाइज हैं। अब चलते हैं कुछ कमेटीज़ और कमीशंस के कंप्लीट करते हैं। कमेटीज़ एंड कमीशंस कौन कौन सी है? इंक्वायरी कमेटी है तो उनका चेयरमैन को कवर करके, कोई कमेटी है उसका चेयरमैन। जैसे ARD दाव कमेटी, ये कौन से टू, और इसका क्या रोल क्या है उनका और उनके चेयरपर्सन्स? टू ओवरसी ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन अफेयर्स को। अगला कौन सा है? ये बनी है प्रदीप नंद रागजोग कमेटी फॉर रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम डिफॉल्टर्स से मनी को रिकवर करने के लिए ये वाली कमेटी बनाई गई। कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू इंक्वायर इनटू सिक्योरिटी लैप्सेस ड्यूरिंग PM's विजिट टू पंजाब। तो इसके लिए भी एक कमेटी, जो PM सिक्योरिटी को लेके पहले इशू उठा था पंजाब को में, उसके लिए भी एक जो एक्सरसाइज है वो बनाई गई है, सॉरी एक्सरसाइज नहीं, कमेटी बनाई गई है। उसके चेयरमैन कौन है? ये वाले इंदु मल्होत्रा और सुधीर के सक्सेना। कमेटी टू इन्वेस्टिगेट लखीमपुर खैरी इंसिडेंट, ये वाला इसका चेयरमैन कौन है? प्रदीप श्रीवास्तव। कमेटी टू इन्वेस्टिगेट DTC बस परचेज प्रोसेस, इसका चेयरमैन कौन है? OP अग्रवाल। और कमेटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख, उसके लिए चेयरमैन कौन से? G किशन रेड्डी। आपका कुछ और कमेटीज देखते हैं। हाँ जी, ये आगे कमेटी फॉर द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। चेयरमैन कौन रहे थे? खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर। कमेटी टू सेलिब्रेट 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसके चेयरमैन कौन होंगे? PM हमारे, ठीक है। कमेटी फॉर TRP कैलकुलेशन, TRP को कैलकुलेट करने के लिए एक कमेटी बनाई, उसके हेड कौन है? शशि शेखर वेम्पाती। कमेटी टू इम्प्रूव अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम, चेयरमैन कौन है इसके? राजीव कुमार। एक्सपर्ट कमेटी ऑन स्ट्रेस्ड एसेट्स, चेयरमैन कौन है? KV कामत। कमेटी फॉर वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, G किशन रेड्डी। कमेटी टू मॉनिटर स्टबल बर्निंग के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है? मादान B लोकुर। चेयरमैन ऑफ द एम्पावर्ड पैनल टू सेटअप COVID-19 वैक्सीन, उसके कौन है? RS शर्मा। ये कुछ और कमेटी है। एक्सपर्ट कमेटी टू स्टडी COVID-19 इम्पैक्ट के लिए जो बनाई है वो भी डॉक्टर KS रेड्डी, ये वाली कमेटी है। फिर डॉक्टर BS चौहान कमेटी कौन सी है? फॉर जुडिशियल इंक्वायरी इनटू विकास दुबे केस, इसके लिए कमेटी बनाई गई है, जिसका कौन सी कमेटी? डॉक्टर BS चौहान कमेटी, ठीक है। ये कुछ बाकी और कमेटी है, इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ऑर्गेनाइजेशन, उनके एस्टेब्लिशमेंट्स इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें रहती हैं, हेडक्वार्टर्स और एस्टेब्लिशमेंट। प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट रहता है, बट ऑलमोस्ट ज़्यादा इसके हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं। जैसे ILO, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में सेटअप होता है और हेडक्वार्टर जिनेवा, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट इसके आपके आगे जिलबर्ट होंगबो। इंटरपोल, इसके सिर्फ हम एस्टेब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर्स, प्रेसिडेंट आप आगे आपको नाम दिख रहे होंगे। इंटरपोल 1923 में लाइनोस फ्रांस में इसके वो है हेडक्वार्टर है। कॉमनवेल्थ, उसके बाद IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। और इसका जो क्रिस्टलिना जॉर्जिया प्रेसिडेंट आ गए इसके। FAO रोम में, इटली में, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका है नीदरलैंड में, 1945 में सेटअप हुआ है। उसके बाद यूनेस्को के आगे पेरिस में, यूनिसेफ के आगे न्यूयॉर्क में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर हैं वो जिनेवा में, और ये आ गया आप, हाँ, OECD का आगे पेरिस में आपके, ठीक है। 1961 में एस्टेब्लिशमेंट डेट है इनकी। कुछ आगे और ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं। हाँ, जैसे ये नाटो का 1946 हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में इसके, ठीक है। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स में इसके भी हेडक्वार्टर्स हैं। ये देखो प्रेसिडेंट इनके उर्सुला वॉन डे लेन। ओपेक के कहाँ पे? 1960 में लॉन्च, ये एस्टेब्लिश हुआ है, और वियना ऑस्ट्रिया में इसके हेडक्वार्टर है। उसके बाद आता है हाँ ये वाली अनकैट, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। UNDP का न्यूयॉर्क में। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला में, ठीक है, मनीला। और ये आ गया इसके प्रेसिडेंट। न्यू डेवलपमेंट बैंक उसका है आपका शंघाई चाइना में।
बाकी एशियान का कहाँ पे, जकार्ता में, जिसके प्रेसिडेंट कौन है, लिमजोक होई। और इसके भी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक के दिल्मा रोसेफ। चलते हैं आगे कुछ। उसके बाद आता है सार्क। सार्क का आपको पता है काठमांडू 1985 में हुआ था, और इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, इसार रोहान वीरकोन। एपेक का सिंगापुर में आती है ये, और इसके प्रेसिडेंट ये आ गया आपके पायरूट चानो वांगसुआन। यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल इंपॉर्टेंट, जिनेवा में फेडरिको विलेज इसके प्रेसिडेंट है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में, ठीक है। उसके बाद आता है ये बिम्स्टेक। बिम्स्टेक भी इम्पॉर्टेंट है, ये इसका कहाँ है, ढाका में, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो 1997 में बना है। ये प्रेसिडेंट है इसके शाहिदुल इस्लाम। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के 2001 में बीजिंग, और इसके प्रेसिडेंट है हमारे झांग मिंग GS के। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC 2002 में ये एस्टेब्लिश्ड होता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में। प्योटर हॉफमांस्की इसके प्रेसिडेंट है। अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन 2002 में एस्टेब्लिश्ड, एडिस अबाबा में इसकी हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। चलते हैं आगे कुछ देखते हैं। तो आगे आज की क्लास फिर से हमारी स्टार्ट होती है अब MCQ पे। MCQ लास्ट पे जो हम 5 मिनट करेंगे वो ख़त्म करते हैं। 20 MCQ होंगे, 81 से लेके 100 तक करेंगे इसको। तो चलो पहला MCQ देखते हैं। इन विच सिटी पुलिस हैज़ रिसेंटली लॉन्च स्टे इन योर लेन कैंपेन। तो कौन सी सिटी में ये लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया, आपका सीधे आंसर बताता जाऊँगा, आपका शारजा में। वेयर वॉज द 3 डे इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 हेल्ड। कहाँ पे हुआ था ये 3 डे? क्वेश्चन नंबर 82। तो आंसर करो आप, ये हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83। हु वॉज द फर्स्ट म्यूजियम वोमन टू डू पोस्ट ग्रेजुएट PG इन दी मलयालम लैंग्वेज। तो वो कौन है, जो पहला अब आज इसी बार रिसेंटली पास्ड अवे हो गई, जो मर गए हैं, ठीक है। तो कौन है उसकी, कौन है वोमन का नाम बताओ आप। तो 83 का है ए वाला, नबीसा उमाल। 84 क्या बोलते हैं, एट व्हाट पोजीशन डिड इंडिया विन 14 मेडल्स इन एशिया कप स्टेज सेकंड आर्चरी वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट हेल्ड इन ताशकंद में। तो कौन सा इंडिया का रैंक रहा है उसमें, 84th क्वेश्चन का, तो उसमें रहा फर्स्ट रैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85। अब 85 में देखते हैं। देखो, फिल्म लव इन दी 90s इज द फर्स्ट फिल्म मेड ऑन दी टैंगिन कम्युनिटी पे बनाया गया, ठीक है, तागिन कम्युनिटी। टू विच स्टेट डज इट बिलोंग। तो ये वाली कम्युनिटी जो है तागिन कम्युनिटी, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, तो ये करती है आपकी अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। विच अमेरिकन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर ऑफ US। किसको अपॉइंट किया है इंडियन ओरिजिन का 86 का, ये रीता देवी को। फिच रेटिंग हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एस्टिमेटेड इंडिया GDP ग्रोथ रेट बाय व्हाट परसेंट इन द फाइनेंशियल 2023 और 2024 के ईयर में कितनी GDP मतलब इन्होंने एस्टिमेट किया गया, जो ये फिच रेटिंग है, तो कितनी की गई है। क्वेश्चन नंबर 87 का 6.0%। 88 क्वेश्चन नंबर देखो, बाई फोम हैज़ कंपेन नेम्ड पोषण भी पढ़ाई भी बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। तो वो किसने लॉन्च किया, स्मृति ईरानी। विच एडिशन ऑफ द ओशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन ढाका में, बांग्लादेश में, जब मई 2023 में। कौन सा एडिशन हुआ ओशन कॉन्फ्रेंस का ढाका में 89 का, तो वो हुआ 6th एडिशन। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वॉक। राइट टू वॉक कौन सी स्टेट है इंडिया में जिसने ये इम्प्लीमेंट किया राइट टू वॉक, तो वो आ गई आपकी पंजाब, ठीक है। चलो जब चलते हैं 91 पे। 91 क्वेश्चन, विच स्टेट पुलिस इज रनिंग ए स्पेशल कंपेन कॉल्ड ऑपरेशन मर्यादा टू मेंटेन क्या लिखा है, क्लीन लाइनेस एट टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है, मतलब साफ सफाई रखने का कौन सी स्टेट ने एक कंपेन चलाया है, कौन सी स्टेट की पुलिस ने चलाया है, ठीक है, जो मतलब उसके लिए क्लीनिनेस के लिए कंपेन चलाया है, कौन सी स्टेट की 91। तो इसका क्या आपका उत्तराखंड स्टेट ने चलाया। अब चलते हैं 92 पे। इन विच कंट्री फोगियो वॉल्केनो, ये वाला आपका जो फ्यूगो वॉल्केनो है, कौन सी कंट्री में आया है, जो रिसेंटली न्यूज़ में था। तो कौन सी कंट्री का है ये वॉल्केनो, ये आपका
ग्वाटेमाला का है, ठीक है। 92 का बी पार्ट। 93 क्वेश्चन नंबर 93। अब 93 देखो, विच वोमन जर्नलिस्ट इम्प्रिजेंट इन द ईरान हैज़ बीन अवार्डेड यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। तो किसको, ये ईरान की जो लेडी है उसको मिला हुआ है ये 93 का। तो ये सबको मिला हुआ, ठीक है। नीलोफर हमीदी को भी, एलेहा मोहम्मदानी हो गया ये भी मोहम्मदी, और नरगिस मोहम्मदी को भी मिला है। तो इसका आंसर बनता है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं, ठीक है। कहाँ गया, हाँ 94 क्या है, विच कंट्री हैज़ गिवन द नेम टू द साइक्लोनिक स्टॉर्म मोचा इन द बे ऑफ बंगाल। तो कौन सी कंट्री ने नाम दिया है इसको 94 का, तो इसको दिया है यमन। चलते हैं, लास्ट के 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी कवर करते हैं। 95। अब ये जो एंटीनो गर्बजल हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज डेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किससे रिलेट करते थे ये, तो ये करते थे फुटबॉल के प्लेयर थे। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली रिप्लेस्ड भारत पे एज द ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ ICC। तो कौन सी कंपनी ने रिसेंटली इसको रिप्लेस किया 96 का, तो 96 का आगे आपका मास्टर कार्ड ने इसको रिप्लेस कर दिया। 97 क्वेश्चन नंबर 3। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन इनॉग्रेटेड साइंटिफिक प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ हाउ मेनी करोड्स 11th में 2023 में। तो कितने करोड़ का ये 97 क्वेश्चन नंबर, ये आ गया 58,100 करोड़ का। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड दिस ये सी हैरियर म्यूजियम। तो ये कौन से स्टेट ने किया है, ये किया आंध्र प्रदेश ने आपकी। चलते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन आज के हमारे बच गए। अब ये 99 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 100। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 में। तो किसको मिला ये भारत रत्न जो अवार्ड है अंबेडकर अवार्ड 2023 का, तो ये मिला आपका योगी आदित्यनाथ को। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एथलीट टू विन बोथ द लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड टू वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये किसको मिला अवार्ड आपका, तो ये मिला आपका लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के जो हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके आज के 100 क्वेश्चंस और डे 6 की आपकी वीडियो भी ख़त्म हो गई। तो वीडियो को यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली एक वीडियो में इसी सीरीज़ में। अब 1-2 आपको GS पे भी वीडियोस मिलेगी, ट्रिक्स के रिलेटेड या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक या कोई भी MCQ के रिलेटेड लेके आने वाला हूँ मैं आपकी कल से परसों की डेट में। तो करंट अफेयर्स डेली हमारे जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। शाम को आपको वीडियो मिलेगी या मॉर्निंग में डे की एक वीडियो करंट अफेयर्स की आपको मिलनी है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।